मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, जहाँ भील और गिरासिया जनजाति रहती थी, बहुमठ का धर्म या बहुमठ कहलाता था। बहुमठ का संपूर्ण क्षेत्र खालसा और जागीर प्रशासन में विभाजित था। 1838 ईस्वी में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया था। भील और गिरासिया जनजाति एक उपद्रवी जनजाति थी, अतः इन जातियों पर नियंत्रण रखने एवं इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। भील पूर्णतः अशिक्षित थे, इसलिए रूढ़िवादी भी अधिक थे। अपनी परंपरागत जीवन पद्धति से उन्हें इतना लगाव था कि उसमें कोई परिवर्तन उन्हें तब तक स्वीकार नहीं था जब तक कि उन्हें पटेल या गमेती अथवा कोई सामाजिक नेता उसे स्वीकार करने को ना कह दे। 1881 ईस्वी में जब मेवाड़ सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधार लागू करने चाहे, तब भीलों ने विद्रोह कर दिया। ईसाई मिशनरी जनजाति क्षेत्र को धर्म परिवर्तन के लिए उपयुक्त क्षेत्र मानती थी, इसलिए अंग्रेजों के लिए इस जनजाति क्षेत्र का अत्यधिक महत्व था। 19वीं शताब्दी में भीलों में अनेक सामाजिक कुरीतियां व्याप्त। भीलों में सुरजा भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारक भी हुए, जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के पक्षपाती थे। गोविंद गुरु ने भीलों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध भीलों को संगठित करने तथा भीलों की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभ्य सभा नामक संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भीलों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की। मांस और मदिरा का सेवन न करना तथा बेगार देने से इनकार करना आदि बातों पर बल दिया गया। भीलों की एकता और सभ्य सभा के प्रचार से इस क्षेत्र के जमींदार चौकन्ने हो उठे। उन्होंने शक्ति के प्रयोग से भीलों को दबाने का प्रयत्न किया। जब वे गोविंद गुरु के आंदोलन को दबा नहीं सके, तब उन्होंने राजपुताना के एजीजी से सहायता की अपील की। 7 दिसंबर 1908 को ब्रिटिश अधिकारी के अधीन एक सेना भेजी गई, जिसने भीलों को चारों ओर से घेर कर उन पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में लगभग 1500 भील मारे गए तथा उनके नेता गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए यह आंदोलन दुर्बल हो गया। ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर महाराणा ने भीलों के आय स्रोतों को कम करना शुरू कर दिया, जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी, भू राजस्व में वृद्धि कर दी तथा लाग बाग में वृद्धि कर दी। अतः 1917 ईस्वी में भीलों व गिरासियों ने मिलकर महाराणा को इसके विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की। महाराणा ने भीलों की कुछ शिकायतों को दूर किया, किंतु बेगार के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया। 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने महाराणा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें अत्यधिक लगान व बेगार तथा जागीरदारों व कामदारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें की गई। जब महाराणा को दिए गए ज्ञापन का कोई परिणाम नहीं निकला, तब खालसा क्षेत्र के भीलों ने जाडोल, कोलियारी, मगरा आदि की जागीरों की भील पंचायतों को पत्र भेजकर कहा कि जब तक उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो जाता, तब तक वे लगान न दें तथा लागतें और बेगार देने से इनकार कर दें। पत्र में यह भी कहा गया कि जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 12 वर्षों के लिए जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। खालसा क्षेत्र के भीलों को उकसाने पर 8 जुलाई 1921 को मादड़ी जागीर के भीलों ने लगान व लाग बाग देने से इनकार कर दिया। मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में कोलियारी ठिकाने के एक ओसवाल परिवार में हुआ था। वे जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य कर चुका था, इसलिए उसे भीलों व गिरासियों की समस्याओं का पूरा ज्ञान था। 1921 ईस्वी में और इसके बाद उसने भीलों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को लगान व बेगार न देने का परामर्श दिया। फलस्वरूप जावरा के भीलों ने लगान देने और बेगार करने से इनकार कर दिया। अतः जुलाई 1921 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में महाराणा ने खालसा क्षेत्र में भीलों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी। अतः खालसा क्षेत्र में आंदोलन नहीं हुआ, किंतु जागीरदारों द्वारा ऐसा न करने के कारण जोशियारी, जाडोल और मादड़ी ठिकानों में आंदोलन फैल गया। 19 अगस्त 1921 को जाडोल के जागीरदारों ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, किंतु विभिन्न ठिकानों के लगभग 4000 भीलों ने उन्हें छुड़वा लिया।
मोतीलाल तेजावत का प्रभाव सारे बहुमठ में फैल गया। उनके प्रति भीलों की अटूट श्रद्धा थी। पांडवा, जूरा और ओगण के जागीरदारों ने मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट को प्रार्थना की कि मोतीलाल तेजावत को विलंब गिरफ्तार किया जाए। ब्रिटिश रेजिडेंट के परामर्श पर महाराणा ने तेजावत को पकड़ने के लिए 500 रुपये इनाम की घोषणा कर दी। ब्रिटिश अधिकारी तेजावत को महात्मा गांधी का अनुयायी मानते थे और उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। अतः ब्रिटिश अधिकारियों के परामर्श पर अनेक जागीरदारों ने बेगार काफ़ी कम कर दी, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। तेजावत ने भीलों में एक ही आंदोलन का संचालन बड़ी कुशलता से किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। 7 अप्रैल 1922 को जब तेजावत अपने 2000 अनुयायियों के साथ ईडर राज्य में पाल नामक स्थान पर ठहरा हुआ था, मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर लिया और गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया, जिसमें अनेक भील मारे गए और अनेक घायल हुए, लेकिन तेजावत को बंदी नहीं बनाया जा सका। भीलों व ग्रासियों के आंदोलन के फलस्वरूप धीरे धीरे उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिली। लागतों को काफ़ी सीमा तक कम कर दिया गया। बेगार के निश्चित नियम बना दिए गए। भीलों व ग्रासियों की पंचायतों के निर्णय को मान्यता प्रदान कर दी गई। पुराने लगान की बकाया माफ कर दी गई तथा भीलों को अपना गमेती चुनने का या मुखिया चुनने का अधिकार मिल गया। भीलों के लिए तो तेजावत ईश्वर के अवतार बन गए। भीलों ने तेजावत की प्रत्येक गतिविधि को गोपनीय रखा और उन्हें गिरफ्तार नहीं होने दिया। किंतु अंत में 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। उस पर राजद्रोह के अपराध में मुकदमा चलाकर 10 वर्ष कैद की सजा दी गई। उसका मुकदमा मेवाड़ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय महानराज सभा तक गया। महानराज सभा ने आदेश दिया कि जब तक तेजावत राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन दे दे उसे जेल में रखा जाए। किंतु तेजावत ने यह कहकर लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया कि उसने राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, वे तो भीलों में सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहा था। अंत में महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी के काफ़ी समझाने बुझाने पर 16 अप्रैल 1936 को तेजावत ने लिखित आश्वासन दिया कि वे मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा तथा राज्य की अनुमति के बिना मेवाड़ राज्य से बाहर नहीं जाएगा। तत्पश्चात 23 अप्रैल 1936 को उसे रिहा कर दिया गया। भीलों और ग्रासियों के आंदोलन का एक विशेष स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ जनजातियों पर दोहरा नियंत्रण था। प्रथम ब्रिटिश सरकार, द्वितीय जागीरदार अथवा महाराणा। क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व अंग्रेजों का था। अतः आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी तुरंत सैनिक कार्रवाई करने को तैयार हो जाते थे। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए विशेष महत्व का था तथा नए सैनिकों की भर्ती के लिए भी उपयुक्त समझा जाता था। इसलिए राज्य सरकार ने तथा इस क्षेत्र के जागीरदारों ने भीलों व ग्रासियों की शिकायतों पर अपेक्षा कर जल्दी ध्यान दिया। किंतु ब्रिटिश सरकार भील नेताओं के सख्त विरुद्ध थी, क्योंकि वे भीलों में आत्मविश्वास और जागृति पैदा कर रहे थे तथा उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में रखकर ईसाई धर्म की ओर ले जाने से रोक रहे थे। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार सुरजा भगत, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत से सख्त नाराज रही। परंतु अंत में ये भील आंदोलन राजस्थान की राजनीतिक चेतना में प्रमुख सहायक सिद्ध हुआ। जबकि नरेशों ने नव चेतना के प्रतीक इस आंदोलन को कुचलने के लिए भील जाति के स्त्री, पुरुषों व बच्चों के साथ अति बर्बरता प्रदर्शित की। इन आंदोलनों में भोगीलाल पंड्या और हरिदेव जोशी का भी विशेष योगदान था।